नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए वाई एस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 10 लेके आया हूँ, जो कि हम आपको क्लास 9 तक पढ़ा चुके हैं। तो अभी क्लास नंबर 10 की शुरुआत करते हैं, जो कि स्पेशल KGMU के लिए होने वाली है। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। ए क्लाइंट एट 10 वीक gestation elects to have an induced abortion. After receiving oral mifepristone, she returned to the clinic 2 days later to have misoprostol inserted vaginally. For when should the nurse schedule a follow-up visit? तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझें, उसके बाद ही आप लोग आंसर दे पाओगे। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक 10 वीक की गेस्टेशन प्रेगनेंसी है, यानी कि एक 10 वीक की एक मदर है, उसके पेट में 10 वीक का, उसके यूट्रस में 10 वीक का बेबी है, और इलेक्ट टू हैव एन इंड्यूस अबॉर्शन, और यहाँ पे हम अबॉर्शन की बात कर रहे हैं कि उसका अबॉर्शन हो गया है। आफ्टर रिसीविंग ओरल माइप्रिस्टोन, उन्होंने माइप्रिस्टोन टैबलेट ली है। सी रिटर्न टू द क्लिनिक 2 days लेटर टू हैव मिजोप्रोस्ट इंसर्ट वेजाइनली, वो 2 दिन बाद क्लिनिक पर आए हैं और उन्होंने मिजोप्रोस्ट भी वेजाइनली ली है। फॉर व्हेन शुड द नर्स शेड्यूल ए फॉलो विजिट, तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक 10 वीक गेस्टेशन है और उसका अबॉर्शन हो चुका है, और उन्होंने मिप्रिस्टोन टैबलेट ली है और मिजोप्रोस्ट वेजाइनली ली है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझे। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो देखिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है माइप्रिस्टोन और मिजोप्रोस्ट। यानी आप लोगों ने एक MTP किट के बारे में तो सुना ही होगा। जो MTP किट होती है उसके अंदर 5 टैबलेट आती हैं, 4 टैबलेट नीचे होती हैं और सबसे ऊपर एक सिंगल टैबलेट होती है। जो सबसे ऊपर सिंगल टैबलेट होती है उसको हम माइप्रिस्टोन बोलते हैं, और उसके नेक्स्ट 12 आवर्स के बाद हम मिजोप्रोस्ट, जो उसके नीचे 2 टैबलेट होती हैं, उनको देते हैं। और अगले 12 घंटे के बाद, यानी कि अगले 12 आवर्स के बाद हम दोबारा फिर मिजोप्रोस्ट पेशेंट को देते हैं। तो वेजाइनली ले रखी है पेशेंट ने और 2 दिन बाद क्लिनिक में आया है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि आप दोबारा उस पेशेंट को विजिट पर अपने क्लिनिक पर कब बुलाओगे, कब आपने उस पेशेंट को बुलाना है जिन्होंने मिजोप्रोस्ट और माइप्रिस्टोन टैबलेट का यूज़ किया है अबॉर्शन के दौरान। तो आप उस पेशेंट को दोबारा कब बुलाओगे। तो चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज सी, यानी कि माइप्रिस्टोन जो टैबलेट ली है और अगले 12 आवर्स के बाद और उससे नेक्स्ट 12 आवर्स के बाद, यानी कि 4 आवर्स 2 वीक्स और 8 to 24, ये तो वैसे भी नहीं होंगे क्योंकि 12-12 24 से तो ऊपर ही चले गए, 36 घंटे के करीब चले गए। तो हम पेशेंट को 4 से 8 डेज आफ्टर द प्रोसीजर, यानी इस प्रोसीजर के 4 से 8 हफ्ते के बाद अपने क्लिनिक पर बुलाएंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द थर्मोग्लूटरी सेंटर इज लोकेटेड एट, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि थर्मोग्लूटरी हमारे सेंटर, यानी हमारी बॉडी में थर्मोग्लूटरी लोकेटेड कहाँ पाया जाता है। तो सबसे मैं पहले आपको थर्मोग्लूटरी के बारे में बताता हूँ कि थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर से। जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी में कहाँ सेंटर होता है, हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है। तो आंसर गैस कीजिए। तो चलिए बगैर देरी के आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज ए, हाइपोथैलेमस। जो टेम्परेचर होता है वो हमारे हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमोंग इन्फेंट्स आर,
क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि जो सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन पूछे हैं और वो भी इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ। इन्फेंट्स होता है जो 1 साल से नीचे का बच्चा होता है, बेबी होता है 1 साल से नीचे का, उसको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। और सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन पूछे हैं। आंसर गैस कीजिए। तो चलिए आंसर की तरफ चलें। राइट आंसर इज ए, ड्राउनेस, डिप्रेस्ड, फोंटेनल एंड डिक्रीज स्किन ट्रिगर। तो राइट आंसर इज ए, ड्राउनेस, डिप्रेशन, फोंटेनल्स एंड डिक्रीज स्किन ट्रिगर। यानी कि बच्चे में ड्राइनेस देखने को मिलेगी, डिप्रेस्ड फोंटेनल्स देखने को मिलेगा और डिक्रीज स्किन ट्रिगर, यानी कि स्किन बिल्कुल आपको लूज दिखाई देगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर साइन ऑफ शॉक। क्वेश्चन ने हमें पूछा है कि शोक का साइन बताओ। शोक का साइन बताओ। तो पहले मैं आपको शोक के बारे में बता देता हूँ। शोक का मतलब होता है कि जो हमारे हार्ट का, बॉडी के टिश्यू का जो परफ्यूजन कम हो जाता है, हमारे हार्ट के, बॉडी के टिश्यू का परफ्यूजन कम हो जाना, और कितने से कम हो जाना, कम हो जाने को तो हम शोक बोलते हैं। और क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि शोक कब होता है। भाई साइन पूछे हैं, लेकिन मैं शोक के बारे में बताता हूँ कि शोक कब होता है। जब हमारा मिनिमम मेटाबॉलिक जो डिमांड होती है बॉडी की, अगर वो मिनिमम मेटाबॉलिक से कम हो जाती है तो उसको हम शोक बोलते हैं। यानी कि इसका सीधा सीधा कॉन्टैक्ट हार्ट से है। तो शोक का साइन बताओ। शोक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। राइट आंसर गैस कीजिए। तो राइट आंसर इज बी, कोल्ड, क्लैमी स्किन, अनकॉन्शियस एंड रैपिड पल्स रेट। मतलब कि जब भी शोक का पेशेंट होता है उसमें स्किन ठंडी हो जाती है और पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और रैपिड पल्स देखने को मिलती है। तो दिस इज द राइट आंसर इज बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, उसके बाद ही अपने आंसर को गैस कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए वायरस। क्वेश्चन ने पूछा है कि डीएनए वायरस इन ऑप्शन में से कौन सा है। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो डीएनए वायरस होता है वो सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस बी ही होता है, और जो हेपेटाइटिस सी, ए और डी होते हैं ये आरएनए वायरस में आते हैं। अकेला हेपेटाइटिस बी है जो डीएनए वायरस में इंक्लूड होता है, सी, ए, डी ये आरएनए वायरस में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो कि केजीएमयू में बिल्कुल भी ये 100% हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि लैंग्वेज यही होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन 100% पोजीशन से ज़रूर आता है। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। विच पोजीशन इज टू बी प्रोवाइड टू द पेशेंट वाइल परफॉर्मिंग माउथ केयर टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है जो अनकॉन्शियस हो चुका है और आपको उसकी माउथ केयर करवानी है, तो आप माउथ केयर करवाते टाइम उस पेशेंट को क्या पोजीशन दोगे। यानी कि पेशेंट अनकॉन्शियस है और माउथ केयर करवानी है, तो आप कौन सी पोजीशन देंगे। फ्लोअर्स, साइड लाइन, नी चेस्ट, सुपाइन। राइट आंसर गैस कीजिए। तो दिस इज द राइट आंसर इज बी, साइड लाइन पोजीशन, क्योंकि फ्लोअर पोजीशन नहीं दे सकते। फ्लोअर पोजीशन देंगे तो पेशेंट को अगर कुछ भी खिलाई पिलाएंगे तो पेशेंट को एस्पिरेट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। हम इसीलिए पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन देंगे। तो दिस इज द राइट आंसर इज बी। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विद रिस्पेक्ट टू द डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर ए नॉर्मलिंग द कंट्रीब्यूशन वाया कार्बोहाइड्रेट शुड बी। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए पहले मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि कोई भी व्यक्ति है जो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, तो उस कार्बोहाइड्रेट में डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होती है। कोई भी एक व्यक्ति है जो कार्बोहाइड्रेट रिसीव कर रहा है और उस कार्बोहाइड्रेट से वो कैलोरी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी लेगा, यानी कि बॉडी में उस कार्बोहाइड्रेट से डेली की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो दिस इज द राइट आंसर इज बी, 50 to 70% ऑफ डेली टोटल डेली रिक्वायरमेंट। और अगर यहीं पे प्रोटीन की बात आती है तो प्रोटीन होता है 7 से 15% डेली रिक्वायरमेंट में। और अगर फैट की बात आती है तो फैट होता है 10 से 20%। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और याद रखें। ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकल के आए हैं यहाँ पे। एक तो कैलोरी से जो 50 से 70% होती है डेली, और अगर प्रोटीन की बात करें तो 7 से 15% होती है, और अगर फैट की बात करें तो 10 से 20% होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि जो हैंड वॉशिंग का जो पर्पज होता है, हम हैंड वॉशिंग क्यों करते हैं, उसका पर्पज क्या होता है करने का। तो ये क्वेश्चन तो लगभग किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही वेरी 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 इजी क्वेश्चन। तो राइट आंसर इज बी, टू प्रोवाइड क्रॉस इंस्पेक्शन। हम जो हैंड वॉशिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि एक दूसरे को बचाव के लिए, कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए पर्सन हैज ऑन ऑब्जेक्ट इम्प्लांट इन हिज हैंड द फर्स्ट एडर मस्ट। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि कोई भी एक पर्सन है, उसके हाथ के अंदर ऑब्जेक्ट हो चुका है इम्प्लांट, यानी कि कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक व्यक्ति है जिसके हाथ के अंदर इम्प्लांट हो चुका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कि उसके अंदर, हाथ के अंदर कोई कील या फिर कोई लकड़ी, कोई भी ऐसा बाहर की चीज़ें हाथ के अंदर घुस गई है जो इम्प्लांट हो चुकी है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि आप फर्स्ट एडर क्या करोगे, कि आप उसको क्या करोगे। अगर कोई भी, ये लगा लो, अगर कोई भी तार घुस गई है हमारे हाथ के अंदर, तो आप उसको क्या करोगे। सबसे पहले फर्स्ट एडर क्या करोगे। आंसर आपके सामने, राइट आंसर गैस कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन को मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझा दिया है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े और आंसर दें अपना। तो राइट आंसर इज सी, इमोबिलाइज थ्रो ऑब्जेक्ट स्टलाई। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे हाथ के अंदर अगर कोई भी कील या नेल कुछ भी घुस गया है, तो हम सबसे पहले उसको, हाथ की मूवमेंट को रोकेंगे, इमोबिलाइज करेंगे हाथ को, और उसके बाद उस पेशेंट को हॉस्पिटल भेज देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि उसको, तो ए आंसर कह रहा है कि हम जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक तोड़ दो, कि पहले उसको खींच कर तोड़ दो। बी कह रहा है कि जहाँ तक दिख रहा है उसको तोड़ दो, और डी कह रहा है कि उसको रिमूव कर दो। तो रिमूव करने का काम अपना नहीं होता है, रिमूव करने का काम डॉक्टर का होता है। तो रिमूव करने के लिए डॉक्टर करेगा, लेकिन हम उसको क्या करना है, उसको इमोबिलाइज करेंगे, उसको वहीं पर उसकी मूवमेंट को हम रोक देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ डेसिडुआ टीथ इन चिल्ड्रन आर। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि डेसिडुआ टीथ चिल्ड्रन कितने होते हैं, यानी बच्चे के अंदर डेसिडुआ टीथ, जो डेसिडुआ
टीथ होते हैं उनको हम बच्चे को अगर आम भाषा में बोले तो दूध के दांत यानी मिल्क के दांत बोलते हैं। तो वे कितने होते हैं? वे होते हैं 20। टोटल नंबर ऑफ डेसिडुआ 20। तो दिस इज द राइट आंसर इज डी। ये क्लास नंबर 10 थी और इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का डी था 20। तो हम जो नेक्स्ट सीरीज़ कल आपके लिए लेके आएंगे वो क्लास नंबर 11 होगी। और इस सीरीज़ को प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएँ। अगर देखो हम जो क्वेश्चन बनाते हैं अगर आप लोग अपना रिव्यू देंगे, आप कमेंट में डालेंगे, हमें उससे थोड़ा सा उत्साह मिलेगा तो हम ये चीज़ें आपके लिए और अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों YS नर्सिंग एकेडमी को चुनने के लिए।